एक जहाज बना और वो उसमें कमरा बनाना, सब ये आपको 6 अध्याय में मिलेगा, आपको उत्पत्ति 6 अध्याय में, उसमें अलग अलग कमरा बनाना, जानवरों के लिए अलग अलग कमरा और लोगों के लिए अलग अलग कमरा। तो परमेश्वर ने कहा था कि ये जहाज बनाते वक्त तुम सभी लोगों को ये चेतावनी देना कि परमेश्वर सारे जगत को नष्ट करने जा रहा है, पानी के डुबाव से मार देने जा रहा है, इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो और इस जहाज में प्रवेश करो तो तुम जीवन पाओगे, तुम बचो। जहाज बनाने के लिए 120 वर्ष लगे और वो 120 वर्ष पूरे प्रचार किए लोगों के बीच में, लेकिन एक ने भी विश्वास नहीं, एक ने भी मन नहीं लगाया। परंतु परमेश्वर ने उनके परिवार को मरने नहीं दिया, उन्हें बचाया। उस विकट परिस्थिति में परमेश्वर ने बचाया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखता है ना। 41 अध्याय देखो एक बार फिर, यशायाह 41 उसका 30 और 31। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया फल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकेंगे नहीं। नोहा उस वक्त उतना उम्र का होने के बावजूद भी वो थका नहीं। 90 वर्ष तक वो जीवित रहा, 900 वर्ष तक वो जीवित रहा, 900 वर्ष तक वो जीवित रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसे कभी भी बेड में नहीं लिखा है। समझे? इस प्रकार से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, इस प्रकार से परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, यदि हमारा भरोसा उस पर है, यदि हमारा भरोसा उस पर है। दूसरी बात हम देखते हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और दूसरी बात हम देखते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरा सहायक हूं। परमेश्वर कहता है मैं तेरा सहायक हूं, मैं तेरी मदद करूंगा, क्यों डरते हो? इब्रानी 13 का 5 और 6 पद। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? आमीन। उससे पहले 5वां पद में लिखा है, याद रखो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। किसी भी बात में, किसी भी चीज में, किसी भी लोगों को या किसी भी चीजों को देखकर लालच मत करो, लोभ मत करो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। ये नहीं है कि तुम्हारे पास बढ़ेगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वर्तमान काल में जो आपके पास में है, जो हमारे पास में है, उसमें संतुष्ट रहकर परमेश्वर के साथ बने रहो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा क्या है कि यदि तुम उस पर विश्वास योग्य बने रहोगे तो परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, बल्कि तुम्हारे हर जरूरतों को वो पूरा करेगा, तुम्हारे हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा, तुम्हारे जितने भी नीड्स है सबको पूरा करने वाला परमेश्वर। 6 पद में लिखा है तुम्हारा स्वभाव इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मुझसे डरो जो तुम्हारे प्राण और तुम्हारे शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है, परंतु उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को केवल विनाश पहुंचा सकता है। उससे डरने की जरूरत नहीं, उससे डरने की जरूरत है ना। आजकल यूट्यूब ज्यादातर लोग देखते हैं, फेसबुक ज्यादातर लोग देखते हैं, तो यूट्यूब में ज्यादातर आज भड़काऊ ये वीडियो वगैरह आता है, भड़काऊ वीडियो वगैरह है ना, मतलब फेक वीडियो वगैरह आता है कि बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि इस देश में केवल हिंदू ही रह सकते हैं और मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन वगैरह नहीं रह सकता, उन्हें हिंदू बनना पड़ेगा, नहीं तो देश छोड़ के जाना पड़ेगा। इस प्रकार का मैसेजेस जो भड़काऊ मैसेजेस है, इस प्रकार का संदेश जो लोगों के मन में डर पैदा करता है, इस प्रकार का वीडियोस जो लोगों के मन को गलत बातों में बदल देता है, इनसे हमें बचना है।
इनसे हमें बचना है, परंतु परमेश्वर पर हमारा भरोसा रखना है। हर बातों को जो हमें दिखने को मिलता है विश्वास न करें, परंतु उस पर विश्वास करें जो सच में है, जो वास्तविक है कि नहीं? हमारे देश में ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग नहीं रह सकते। हमारा देश स्वतंत्र है, गणतंत्र है। हमारे देश में हर एक धर्म के और हर एक भाषा भाषी के लोग रहते आ रहे हैं और रहेंगे। इसके लिए हमें डरने की कोई बात नहीं। हाँ, डरो तब जब हम कानून के विरुद्ध काम करते हैं, डरो तब जब हम कानून को नहीं मानते हैं, डरो तब जब कानूनी व्यवस्था को हम तोड़ते हैं। लेकिन भलाई और अच्छे कामों के लिए हमें डरने की बात नहीं। धार्मिकता के जीवन व्यतीत करने के लिए हमें डरने की बात नहीं, क्योंकि कोई भी धर्म हमें बुरी बातें करना, बुरे काम करना नहीं सिखाता है, लेकिन लोग बुरे करते हैं, लोग बुरे करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर के ऊपर हमारा फोकस हो और जो बातें परमेश्वर हमें बताती है उस पर चलने का प्रयास करें, और परमेश्वर की सुरक्षा और उसकी सहायता हमारे साथ बनी रहेगी। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा यदि तू लोभ रहित रहे, यदि तू मेरे आज्ञा को माने, यदि तू मेरे पथ पर चले। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसा मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फल फलाओ, आशीषित हो, बहुत फल फलाओ। ठीक है, और हम अंतिम बातें देखने के लिए जा रहे हैं। 2-3 पद और है। यशायाह नबी के पुस्तक 41 अध्याय का 13वां पद। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर यहोवा कहता है मत डर, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तेरी सहायता करूंगा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ, मैं तेरा साथ। परमेश्वर का प्रेम हमारे अपने माता और पिता से भी बढ़कर है, उससे भी बढ़कर है उसका प्रेम। वो एक भी आत्मा को नष्ट होते देखना नहीं चाहता। उसके मन में केवल दया और दया भरी हुई है, और वो चाहता है कि उस दया को हम उसको ग्रहण करें, हम उसके दया का पात्र बने। वो नहीं चाहता हम नष्ट हो, वो नहीं चाहता कि हम बुरे बने, वो नहीं चाहता कि हम बुरे काम करें, पर तो वो चाहता है भला बने और दूसरों के लिए भलाई का काम करे। और तब कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारे दाहिने हाथ पकड़कर तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारे साथ। और एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने हमसे की है वो है, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 6 पद। तू हियावंत और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है तू हियावान, हिम्मतवान और दृढ़ हो, उससे न डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा ना तुझे छोड़ेगा। हिम्मत बांध और अपने आप को दृढ़ कर, अपने आप को दृढ़। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कभी नहीं धोखा दूंगा, न तो कभी छोड़ूंगा। परमेश्वर का विचार मनुष्य के लिए कितना गंभीर है। परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का इच्छा मनुष्य के लिए कितना बड़ा है। क्या हमने ऐसा कभी सोचा था? हमने कभी ऐसा सोचा था कि परमेश्वर भी इंसान से इतना प्रेम कर सकता है? हमने शायद नहीं सोचा। हम दुनिया के जो फिल्म इंडस्ट्रीज में बने हुए फिल्मों को देखकर डर जाते हैं। भयावह चेहरा लेकर आता है, बदला लेता है, आग बरसाता है ना?
ये सभी सीन देख के डर जाते हैं। लेकिन कभी भी हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करके परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की मंशा क्या है, परमेश्वर इंसान से क्या चाहता है, हम इस बातों को सच नहीं करते, अध्ययन नहीं करते। परंतु जो तस्वीरें हमें दिखाई देती है, जो तस्वीरें हमें दिखाई जाती है, उस पर हम बिलीव करते हैं, उस पर हम बिलीव करते हैं। पर परमेश्वर के वचन को खोलकर, उसे पढ़कर, उसे समझने के प्रयास हम कभी नहीं करते। ये हमारी गलती है। परंतु परमेश्वर हमें कभी न त्यागने का वादा करता है। परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रेम करता है। पता है आज जगत के लोगों को देखकर परमेश्वर कैसा रिएक्शन करता होगा? वैसे हाथ रख करके रोता होगा और कहता होगा, हे मनुष्य, मैंने तेरे लिए किया कुछ नहीं, अपने बेटे तक को तेरे लिए बलिदान कर दिया, मेरा वचन तेरे हाथों में चला गया, लेकिन फिर भी आज तक तूने मुझे नहीं समझा। और वो रो रहा होगा ऐसा कहकर, वो रो रहा होगा, उसका हृदय टूट रहा होगा, मन विचलित हो रहा होगा। आज संसार इस तरह से नाना प्रकार के गंदे कामों में लीन हो चुके हैं। आज भारत में भी गंदे काम का प्रभाव बढ़ने लगा है, होने लगा है। लड़कियां लड़कियों से शादी करती हैं, लड़के लड़कों से शादी करने लगे हैं, और माँ बाप के आज्ञा न मानने वाले कृतधन, लोभ, लालच और नाना प्रकार के बुरे कामों में उलझ गए, फंस गए। ये सब देखकर क्या परमेश्वर आनंदित होता? क्या परमेश्वर खुश होता? परमेश्वर का इतना बड़ा प्रतिज्ञा, इतना बड़ा आश्वासन जो मनुष्य जाति के लिए है, आज मनुष्य जाति क्या कर रहा है कि नहीं? आज हम परमेश्वर के इस आह्वान को सुनकर, परमेश्वर के इस प्रतिज्ञा को सुनकर अपने मन को कठोर न करें। परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराएं और लौट कर आए, अपने सारे गंदे और बुरे कामों को त्यागें और परमेश्वर की शरण में जाएं, क्योंकि परमेश्वर बिना हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। वही है जो हमें हर बुरे काम से बचा सकता है, हर बुरे लत से बचा सकता है, हर गंदे आदत से छुड़ा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं अपनी आत्मा तुझ पर उड़ेलूंगा, मैं अपनी आत्मा तुझ पर उड़ेलूंगा। और वचन कहता है, तू मेरे पास आ, मैं तेरे लिए एक सहायक हूं जो तेरे साथ हमेशा रहेगा, तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और वो है परमेश्वर। सो आज यदि हम परमेश्वर की बुलाहट को, उसके वचन को सुनकर कान लगाते और मानते हैं, तो हमारा जीवन सुरक्षित है। हम जानते हैं, एक कहावत है कि कीचड़ में भी कमल खिलता है, कीचड़ में कमल खिलता है। आज यदि हम बुरे लोगों के बीच में भले काम करना चाहते हैं, तो परमेश्वर को छोड़कर और कोई चारा, और कोई मार्ग, और कोई उपाय नहीं। और वो परमेश्वर आपको इस बाइबल वचन में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, जो सत्य और धार्मिकता के मार्ग में अगुवाई करता है, सत्यता में जीना सिखाता है और परिवार में शांति और आनंद देना सिखाता है, मेल मिलाप करना सिखाता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम में समर्पित होना सिखाता है। यो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। यदि आज इस वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर अमल करेंगे, सच में साक्षात परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। आप सभी को परमेश्वर बहुत अच्छा आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। जय मसीह।